सोसाइटी में हम रहते हैं ना, यहाँ ऐसा इंसान जो सबसे मिलजुल कर रहता है, जो सबके टच में रहता है, फिर चाहे दूसरा इंसान कैसा भी हो, अगर वो उसके साथ डील कर लेता है तो ऐसे इंसान की ही तारीफ़ होती है, ऐसे लोगों को ही पसंद किया जाता है। हमारे घर परिवार या हमारे कोई ना कोई ऐसे रिलेटिव ज़रूर होते हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, जिनके साथ डील कर पाना मुश्किल होता है, उनके साथ कैसे एडजस्ट करें नहीं समझ में आता है। हम चाहे कितना भी अपने काम से काम रखें बट वो नहीं रख पाते हैं। हम अगर अपने काम में लगे रहते हैं ना, तो भी वो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, हमें हमेशा ये बताते रहते हैं कि हम में क्या कमी है। ऐसे में इनके साथ हम कैसे डील करें? अगर कोई बाहरी इंसान हो ना, तो उससे हम रिश्ता तोड़ भी सकते हैं, बट अगर कोई हमारा ख़ास है, बट कोई अगर हमारे परिवार का ही है, हमारे किसी ख़ास रिलेशन में आता है, तो ऐसे इंसान को हम कैसे झेलें, कैसे उसके साथ एडजस्ट करें, आज इसी को लेकर बात करूंगी। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। देखिए, कोई भी इंसान ना, चाहे आपका कितना भी सगा हो, चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो, अगर वो बार बार आपकी इंसल्ट करता है, अगर उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पा रहे हैं, अगर उसका असर आपकी लाइफ में पड़ रहा है, उसकी बातों, उसके बिहेवियर की वजह से आप दुखी रहते हैं, तो ऐसे में ना आपका बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे इंसान का लिहाज आप कहाँ तक करेंगे और क्यों करेंगे? आप उनका लिहाज करते हैं, आप अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। जिसे अपनी लिमिट का नहीं पता, जिसे आपकी नहीं पड़ी, जिसे रिश्तों का लिहाज नहीं, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी बातों या उसकी बिहेवियर का आपके ऊपर क्या असर हो रहा है, उसका लिहाज आप क्यों करेंगे? क्यों आप ऐसे रिश्ते को हमेशा ढोते रहेंगे? क्यों ऐसे रिश्तों के नीचे खुद को दबाए रखेंगे? हो सकता है आप उम्र में उनसे काफ़ी छोटे हों, वो रिश्तों में आपसे बड़े हों, बट आप किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं है ना। हो सकता है आपको लोग गलत समझें, लोग आपको समझाएं, आपको ही गलत समझा जाए, बट इस डर से आपको खुद को शर्मिंदा नहीं करना है, आपको इस डर से चुप नहीं रहना है, आपको खुद को दुखी नहीं करना है। आप अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद के लिए बोलिए, क्योंकि आपकी तरफ से कोई नहीं बोलेगा। कोई भी अपना रिश्ता किसी और के लिए, किसी और के साथ ख़राब नहीं होने देना चाहता। इस चीज़ को आप समझिए। आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, क्योंकि इज़्ज़त जो है ना, ये सबकी होती है, चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। सबसे पहले हम एक इंसान हैं, एक सोल है, इसके बाद हम पर कोई रिश्ता लागू होता है। अगर आप खुद के लिए नहीं बोलते हैं, आप हमेशा चुप रहते हैं, तो आप दूसरों की नज़रों में चाहे कुछ भी बने, बट खुद की नज़रों में ना आप कमज़ोर ज़रूर बन जाते हैं। बट हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप हर बात पर दूसरों से लड़ने के लिए तैयार रहें। बट हाँ, जहाँ आपका बोलना ज़रूरी है, जहाँ पर कोई चीज़ इग्नोर करना आपके लिए मुश्किल हो जाए, वहाँ पर आप ज़रूर बोलिए। बदलने के बारे में भी मत सोचिए, क्योंकि ये भी नहीं होने वाला है। अगर आप उनसे अपना फोकस हटा करके अपने काम पर अपना फोकस रखते हैं, अगर आप अपने फ्यूचर को देखते हैं, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए अपने टारगेट्स बनाते हैं और उसमें आप अपने आप को बिज़ी करते हैं, तो ऐसे में ना वो या उनकी बातें आपके दिमाग में आती ही नहीं हैं। आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि उनका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि आपका फोकस दूसरी जगह होगा, क्योंकि वो अब आपके लिए मायने ही नहीं रखते हैं। उनकी बातों या उनके बिहेवियर से आप दुखी होना भी छोड़ देंगे, क्योंकि आपका ध्यान अपने पर्सनल ग्रोथ पे होगा, अपने टारगेट्स पर होगा। कई बार ना लोग आपको उकसाने की भी कोशिश करते हैं, जिससे कि आप कुछ रिएक्शन दें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सामने आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, पीठ पीछे करेंगे, बट इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। इस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए, कुछ मत बोलिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए। जहाँ पर कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला ना, वहाँ पर आप अपने आप को मत लगाइए, अपनी एनर्जी को बचाइए। कई बार ना हम दूसरों की बातों में आकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं, या फिर दूसरों की बातों की वजह से हमारे मन में काफ़ी बातें आ जाती हैं। इस चीज़ पर रोक लगाइए। आपको कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कैसे रिएक्ट करना है, इन सब पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप अपने दिमाग से काम करिए। आपके लिए बुरे हैं ना, या जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, ऐसे लोगों के साथ भी आप सही से बात करिए,
क्योंकि यही आपकी पहचान है, आपका हम्बल रहना आपकी क्वालिटी है। बट अगर आपको उनकी कोई बात नहीं अच्छी लग रही है या उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो रिस्पेक्टफुली आप उन्हें ये चीज़ बता दीजिए। आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी बात को उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं समझते हैं और फिर भी वो ऐसी चीज़ें करते हैं, फिर आप ये समझिए कि उनकी समझ, उनकी वैल्यू जो है वो आपके लेवल से काफ़ी नीचे है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में आपको उनके लेवल तक नहीं गिरना है, आपको खुद को उनसे दूर रखना है। हर फैमिली फंक्शन का आपको अटेंड करना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर बार बार आपको उन्हें फेस करना पड़ रहा है, वहाँ से आप थोड़ा सा दूर हो जाइए, थोड़ा सा बचिए। अगर आप थोड़ा सा ना डिस्टेंस बना लेते हैं, अगर आप उन्हें फेस नहीं करते हैं, तो कुछ दिनों बाद ही ना उनका फोकस आपसे हटकर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में आप पीसफुल रहेंगे, ऐसे में उनका डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में काफ़ी कम हो जाएगा। हम सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, दूसरों की ज़िम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। हम ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि दूसरों की वजह से हम खुद दुखी ना हों, दूसरों का फ़र्क हमारी लाइफ में ना पड़े। अपने आप को, अपनी लाइफ को हम हैंडल करना सीख जाएं, यही बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।